अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करें हदीस से मुबारका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है कि इसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की मिसाल इसी दरख्त की सी है, बताओ वो कौन सा दरख्त है। ये सुनकर लोगों का ख्याल जंगल के दरख्तों की तरफ दौड़ा। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरे दिल में आया कि कह दूं वो खजूर का दरख्त है, मगर मैं अपनी कमसिनी की वजह से कह ना पाया। आखिर साहबा रिजवान अलैहि अजमईन ने नबी मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही पूछा कि बताएं वो कौन सा दरख्त है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। हदीस मुबारका सही बुखारी। अब खबरें तफसील से। सुबह 5:30 बजे से भैंसा पुलिस की समाजी राब्ता मुहिम का आगाज। कार्डन सर्च के दौरान 107 गाड़ियों को पुलिस ने तहवील में ले लिया। एएसपी भैंसा ने कहा कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और गैर समाजी अनासिर की शनाख्त करना इस मुहिम का अहम मकसद है। भैंसा शहर के फूले नगर इलाके में आज सुबह की अवलीन सातों में पुलिस ने अचानक ही कम्युनिटी राब्ता मुहिम का आगाज किया। पुलिस ने सर्कल इंस्पेक्टर राजा रेड्डी की क़यादत में पूरे इलाके को मुहसरा बंद कर दिया और बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई और मकानों में मौजूद गाड़ियों के कागजात का जायजा लिया। जिन गाड़ियों के रजिस्टर्ड दस्तावेजात मौजूद नहीं थे, पुलिस ने इन गाड़ियों को अपनी तहवील में ले लिया। साथ ही अजनबी अफराद के ताल्लुक से भी तहकीकात की गई। पाकिस्तान एडिशनल एसपी भैंसा अविनाश कुमार भी मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके का पैदल दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया और साथ ही तहवील में ली हुई गाड़ियों का भी बारीक बीनी से जायजा लिया और अहदेदारों को हिदायत दी कि जो भी बाद में गाड़ियों के दस्तावेजात पेश करेगा, इनकी गाड़ियों को छोड़ दिया जाए। इस मौके पर उन्होंने आवाम से खिताब करते हुए बताया कि इस समाजी राब्ता मुहिम का मकसद आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है और समाज में छुपे हुए गैर समाजी अनासिर की निशानदेही करना और इनकी सरकोबी करना है। इससे आवाम को कतई तशवीश का शिकार होने की जरूरत नहीं है, बल्कि पुलिस का ताउन करना आवाम का फर्ज है। बिलखसूस किसी अजनबी या मशकूक शख्स के नजर आने पर इसकी फौरी इत्तला पुलिस को देना चाहिए और बगैर मुस्तनिद शनाख्ती कार्ड के किसी अजनबी को मकान किराए पर नहीं देना चाहिए। इस तरह हम समाज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। एएसपी ने कहा कि तमाम गाड़ियों के मुस्तनिद दस्तावेजात का होना इंतहाई लाजमी है। जिन गाड़ियों के दस्तावेजात नहीं होंगे, इनको पुलिस जब्त कर लेगी। उन्होंने बताया कि समाजी राब्ता मुहिम के जरिए जो कार्डन सर्च किया गया, इसके जरिए दस्तावेजात मौजूद न रहने पर 102 टू व्हीलर्स, 2 3 व्हीलर यानी आटूस और 4 4 व्हीलर्स गाड़ियों को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। साथ ही एडिशनल एसपी अविनाश कुमार ने आवाम से अपील की कि वो ट्रैफिक कवानीन पर मुकम्मल पाबंदी करे, सीट बेल्ट और हेलमेट का लाजमी इस्तेमाल करें और गाड़ियों के कागजात अपने साथ रखें। इस मुहिम में भैंसा टाउन सब इंस्पेक्टर मोहम्मद गौस, मोहम्मद शरीफ के अलावा बेशुमार पुलिस और एसएसपी मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। ఇది సిసిపి అంటే సిఐ గారు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఈ పర్పస్ కోసం మన కోర్ట్ ఈ పని చేశారు. కానీ ద సెకండ్ పర్పస్ ఈజ్ ఇది పేరు అంటే కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్. కాంటాక్ట్ అంటే మనము పోలీస్ మీ దగ్గర వస్తున్నారు, కానీ ఇది మీతో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది, అది కూడా నాతో షేర్ చేయాలి. ఇది ఆల్రెడీ బైక్ సీజ్ చేశాను, కొంచెం చిన్న మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి. నెంబర్ ప్లేట్ లేదు, నెంబర్ ప్లేట్ లీజ్ చేశారు, అంటే కొంచెం పేరు రాశారు. ఇది ఎక్కువ మంది స్టైల్లో నెంబర్ ప్లేట్ పైన కొంచెం పేరు రాస్తున్నారు, అది కరెక్ట్ కాదు. సో అది ఓకే. అండ్ సెకండ్ పర్పస్ ఇస్ మీకు కూడా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది, అది కూడా నాతో షేర్ చేయాలి. ఇది ఫస్ట్ మనము మాట్లాడుతున్నాము, దాని తర్వాత మీకు మైక్ ఇస్తాం. మనము మీకు ఎనీ ప్రాబ్లం అంటే లా అండ్ ఆర్డర్ సంబంధించిన యూ కెన్ షేర్ విత్ అస్. అలాగే ప్లస్ సెకండ్ రీజన్ టు ఆస్క్, ఇక్కడ पेट्रोलिंग నడుస్తుంది రాత్రికి. सरकारी स्कूलों की हालत जार पर तशवीश। 5 अहम मुतालिबात के साथ एसआईओ के वफद ने जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी की। कहा कि सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल्स वादों के बरक्स हर सहूलत से महरूम हैं। एसआईओ एक मुल्कगीर तंजीम है जो तलबा की तरबियत पर जोर देती है और समाज के तामीर नौ के लिए उनको तैयार करती है। लिहाजा
इस मिशन के पेश नजर SIO रियासती सतह पर एक मुहिम चला रही है जिसका नाम है रोशनी की तरफ आओ। लिहाजा उसी के पेश नजर मुख्तलिफ कैंपस में कैंपस लेक्चर का एहतमाम किया गया। ब्रदर ताज कैंपस सेक्रेटरी SIO तेलंगाना ने तलबा व नौजवानों को मुखातिब करते हुए फरमाया कि आज का दौर अरियानी और बेहयाई से भरा हुआ है और इस दलदल से अपने आप को संभालना है। आज के इस इंटरनेट के दौर में इंसान बेहयाई के अंदर डूबा चला जा रहा है और इसको ये एहसास भी नहीं हो रहा है कि किस मकसद के लिए खुदा ने उसको इस जमीन पर बर्पा किया है। उन्होंने बताया कि अल्लाह ने इंसान को अपना खलीफा व नायब मुकर्रर किया है ताकि उसके हुक्म के मुताबिक समाज को तैयार करे और लोगों को ताकवती खुदाओं की खुदाई से निकालकर एक अल्लाह की खुदाई की तरफ पलट कर लाए। लिहाजा नौजवान जो समाज का बहुत ही अहम असासा है उसको अपने मकसद जिंदगी का शऊर हासिल करना है। आज के इस बिगड़े हुए समाज को कोई अगर तब्दील कर सकता है तो वो सिर्फ नौजवान है, इसलिए कि उनके पास ताकत होती है और समझ होती है और किसी मकसद को हासिल करने के लिए वो ठान ले तो वो हासिल कर लेते हैं। लिहाजा भाई ने इख्तितामी तौर पर कहा कि अपनी इस नौजवानी की जिंदगी की कदर करे, अपनी ताकत और सलाहियतों को सही रुख पर मोड़े और खुद भी और दुनिया को भी अंधेरों से उजालों की तरफ लाए। इस मौके पर ब्रदर अनस अब्दुल रहमान कैंपस सेक्रेटरी SIO निजामाबाद ने तमाम तलबा का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर ब्रदर मिनाज अहमद सिटी सेक्रेटरी SIO निजामाबाद व ब्रदर अब्दुल रकीब भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेट लेवल SIO तेलंगाना की जानिब से एजुकेशन फॉर एम्पावरमेंट कैंपेन चल रहा है जिसके अंदर एक अहम एक्टिविटी गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेज के अंदर सर्वे है जिसके थ्रू पिछले 2 दिन से निजामाबाद सिटी में हम ये सर्वे किए हैं। स्टूडेंट्स के एक 5 अहम इश्यूज हमने इसके अंदर देखा है जो हमारे डिमांड्स रहेंगे गवर्नमेंट के थ्रू कि ये 5 प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। SIO के जानिब से हम 5 डिमांड्स DEO और कलेक्टर ऑफिसर के सामने हमने रखी है जिसके अंदर फर्स्ट डिमांड है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। स्कूल्स के अंदर प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, ये हमारा फर्स्ट डिमांड रहेगा। दूसरा डिमांड जो है स्कूल्स के अंदर स्कैवेंजर्स की बहुत कमी है जिसके वजह से बिल्कुल हाइजीन का प्रॉब्लम है। वहाँ पर स्टूडेंट्स खुद अपने क्लासरूम साफ कर रहे हैं हर रोज क्लास स्टार्ट होने के पहले। तो ये हमारा सेकंड डिमांड रहेगा कि इमीडिएट स्कैवेंजर्स को वहाँ पर अपॉइंट करे। हमारा जो थर्ड डिमांड है स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर PT सर नहीं है और स्पोर्ट्स का बिल्कुल भी रुझान बच्चों में नहीं है और पूरा सालाना वो लोग स्पोर्ट्स की तरफ असल कुछ भी वो जा रहे नहीं। तो उनके लिए सिर्फ 5000 अमाउंट सालाना दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से जो कि बहुत कम है और मैनेजमेंट उसको बेसिक नीड्स चॉक्स या फिर ट्यूबलाइट्स ऐसे नीड्स को इस्तेमाल कर रहा। तो हमारा थर्ड जो डिमांड रहेगा कि इमीडिएटली PT सर के अपॉइंट करे और स्पोर्ट्स का अवेयरनेस स्कूल्स और कैंपस के अंदर लाए गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। और हमारा फोर्थ डिमांड है अर्बन रेजिडेंशियल स्कूल खिला जो है वहाँ पर तकरीबन 90 स्टूडेंट्स है जिसके अंदर कुछ भी अवेलेबिलिटीज वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम्स नहीं है, स्कैवेंजर्स नहीं है, रेजिडेंशियल स्कूल है जिसके तरफ कंपाउंड वॉल नहीं है, सिक्योरिटी गेट कुछ भी अवेलेबल नहीं है और स्टूडेंट जमीन पे बैठकर क्लासेस चल रहे। एक ही रूम है जिसके अंदर स्टूडेंट्स सोते हैं रहते हैं और वहीं पे टीचर्स आके उनको क्लास बोल कर जाते हैं। 1 to 5 सेम पूरे बच्चों को एक ही जगह बिठाकर पढ़ाया जा रहा और कुछ बच्चों को जमीन पर बिठा के क्लासेस पढ़ाया जा रहे सामने ग्राउंड में। और ये हमारा फोर्थ डिमांड रहेगा। हमारा जो फिफ्थ डिमांड है कि पूरे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर हेडमास्टर पोस्ट अवेलेबल नहीं है। स्कूल का जो इंचार्ज है, हेड इंचार्ज है, वही पूरे तमाम जिम्मेदारियां निभा रहा। और हम देख रहे हैं कि माल्लेपल्ली जो हमारा गवर्नमेंट तेलुगु मीडियम, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम ये स्कूल्स जो है अलग अलग जगहों पर है लोकेशन, लेकिन इन तीन गवर्नमेंट स्कूल्स का एक ही इंचार्ज वहां पर हम देखने को मिलता है। और ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि एक ही इंचार्ज 3 स्कूल्स को किस तरह मेंटेन किया जाए। तो हमारा फिफ्थ आखिरी डिमांड ये है कि इमीडिएट हेडमास्टर पोस्ट को वहां पर आप लोग अपॉइंट करें तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। सेमाही प्रोग्राम के तहत जिला कलेक्टर ने गोदाम में महफूज EVM मशीनों का जायजा लिया और गोदाम के जिम्मेदारान से कई इस्तिफसारात किए। इस मौके पर अहम मुसलिमात सियासी पार्टियों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिला मरकज के विनायक नगर में वाकई EVM के गोदाम का दौरा किया। सेमाही मुआयने के हिस्से के तौर पर EVM गोदाम का जायजा लिया गया।
तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में ईवीएम का गोदाम खोला गया और बैलेट यूनिट्स और उन कमरों का मुआयना किया गया जहां इंतखाबी सामान रखा गया था। पार्लिमानी इंतखाबात खत्म होने के बाद मुताल्लिका ओहदेदारों से गोदाम में महफूज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की तफसीलात पूछी गई। ईवीएम और बेल्ट मशीनों के मामले में तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का मशवरा दिया गया। इस मौके पर कलेक्टर के साथ इलेक्शन डिपार्टमेंट के निगरान पवन सात्विक और मुताल्लिका महकमे के अहलकार भी मौजूद थे। जिला परिषद की बाडी की म्याद की तकमील जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतो ने जिला परिषद स्पेशल ऑफिसर की हैसियत से ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर जेडपी ओहदेदार और मुलाजमीन ने इनका पुरतपाक खैर मकदम किया। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु को जिला परिषद के स्पेशल ऑफिसर के तौर पर मुनक्किद किया गया। आज उन्होंने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। चूँकि जेडपी के हुक्मरान के ओहदे की मियाद खत्म हो चुकी है, रियासती हुकूमत ने कलेक्टर को खुसूसी ऑफिसर के तौर पर मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए। जिला कलेक्टर ने आज जिला परिषद पहुंचकर चार्ज संभाल लिया। इस मौके पर जेडपी सीओ उषा, पंचायती राज ओहदेदार शंकर के अलावा दीगर ओहदेदारों ने जिला कलेक्टर का वालिहाना इस्तकबाल किया और फूलों के गुलदस्ते पेश करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। फिजा को आलूदगी से बचाना हमारा अहम तरीन फरीजा। ज़रूरत है कि हम आइंदा नस्लों को एक पुरफुजा माहौल फराहम करें। इसके लिए हमें दरख्त लगाने की ज़रूरत है। शजरकारी प्रोग्राम में शरीक निजामत अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण का बयान। शहर के सारंगपुर इंदो पार्क में महकमा जंगलात के ऑफिसर्स की क़ियादत में 75वां महोत्सव प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने शिरकत की। इस मौके पर अर्बन एमएलए ने महकमा जंगलात के ओहदेदारों के हमरा पौधे लगाए। बादशाह एमएलए ने कहा कि शजरकारी से मुराद दरख्त लगाना है, वो दरख्त जो माहौल को दुरुस्त रखते हैं, खूबसूरती और सरसब्ज़ व शादाब बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये हमें साफ हवा फराहम करते हैं, आबो हवा के तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं, ऑक्सीजन फराहम करते हैं, मौसमी तब्दीलियों और दिन रात बढ़ती माहौलियाती आलूदगी में अपना कलियदी किरदार अदा करते हैं। हमें शजरकारी की तरफ खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए ताकि हम साफ सुथरी हवा में सांस ले सके। लिहाजा हमें आज का नहीं बल्कि आने वाले कल के फायदे का सोचना चाहिए जो हमारी नस्लें हासिल करेगी। इस प्रोग्राम में आईपीएस विकास मीना, डीएफओ सुधाकर, एफआरओ पद्माराव के अलावा दीगर मौजूद थे। వన మహోత్సవ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ప్రభుత్వం తరఫు నుండి గ్రీనరీని పెంచడం, ప్లాంటేషన్ చేయడం అనేది నిజంగా చాలా సంతోషదాయక విషయం. ఈ రోజు నిజామాబాద్ నగరంలోని అర్బన్ ఏదైతే గార్డెన్ ఉందో 13వ డివిజన్ లో ఇక్కడ డిఎస్ఓ గారు మరియు హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ మరియు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఎస్ఐలు, కానిస్టేబుల్ వారందరి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ ప్లాంటేషన్ చేయడం జరిగింది. ఈ రోజులలో ఏదైతే పొల్యూషన్ కంట్రోల్ కు ముఖ్యమైన ఇంపార్టెంట్ గ్రీనరీని పెంచడం భవిష్యత్తు తరాలకు మనం ఇచ్చే ఒక గిఫ్ట్. डिवीजन 60 में सीसी सड़कों की तामीर का सिलसिला जारी। आज एक और सीसी रोड की तामीर मुकम्मिल। इंचार्ज कारपोरेटर अब्दुल मुकीम गफूर ने कमिश्नर बल्दिया, मेयर बल्दिया और डिप्टी मेयर के अलावा मजलिसी रुफ़क़ा से दिली इज़हार तशक्कुर किया। डिवीजन नंबर 60 हाशमी कॉलोनी में मजलिस इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम के ज़ेर निगरानी सीसी रोड के काम जारी है। इस मौके पर मोहम्मद इमरोज और मोहम्मद मोहसिन और कॉर्पोरेटर के फर्जंद मोहम्मद अब्दुल मलिक भी मौजूद थे। मजलिस इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम और डिवीजन नंबर 60 के अवाम ने भी नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और साथ ही अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और म्युनिसिपल कमिश्नर और शकील अहमद फाजिल के अलावा डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से भी दिली इज़हार तशक्कुर किया। ये थी कुछ अहम तरीन खबरें। नई खबरों के साथ जल्द मुलाकात होगी। अब दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।